नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आज जम्मू के बाहरी इलाके सिदरा में तड़के आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में होम मिनिस्ट्री में एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर आतंकवाद समेत टेररिज्म को लेकर और इसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हुई, क्योंकि तमाम बड़ी जो शख्सियतें थी वो एक तरह से इस मीटिंग में मौजूद थी। इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आया इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जम्मू का आज की जो मुठभेड़ हुई है इसे किस तरह से देखा जाए, या जिस तरह से चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, अब सरकार एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शैलेंद्र वांगू जी, एडिटर नेशनल ब्यूरो है न्यूज 18, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ दरख्शान अंद्राबी जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की और सीनियर लीडर हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा है। और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत वेलकम है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। और मेरे साथ एक और गेस्ट जो मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वरिंदर सिंह जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं सबसे पहले शैलेंद्र वांगू आपके पास आना चाहूंगा। शैलेंद्र, आज जम्मू में तड़के जिस तरह से मुठभेड़ होती है आतंकियों में और सिक्योरिटी फोर्सेस में और तमाम आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है, और आज ही आप देखिए कि दिल्ली में भी हाई लेवल की मीटिंग थी होम मिनिस्ट्री में। इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल अबू, जैसे कि आपने बताया कि आज सुबह ही सिदरा में हमने देखा कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने एक कामयाब एनकाउंटर करके 4 आतंकियों को मार गिराया। और ये बड़ी कामयाबी रही है क्योंकि ये किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते थे। और ये जम्मू से श्रीनगर ये ट्रक जा रहा था जिसमें ये छिपे हुए थे, और ऑपरेशन बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाब रहा। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाई ये किस आउटफिट से इनका ताल्लुक था, लेकिन ये जरूर है कि एजेंसी के पास पहले से इस बात की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह की एक मूवमेंट वहां पर होने वाली है, जिसके क्योंकि आज से कुछ हफ्ता भर पहले एक ट्रक में काफी सामान पकड़ा गया था, जिसके बाद जम्मू में अलर्ट रखा गया था, जम्मू में अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद ही ये चीजें सामने आई हैं। लेकिन इसी बीच हमने गृह मंत्रालय में आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसको खुद गृह मंत्री अमित शाह ने चेयर किया, और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल रहे, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी भी इसमें मौजूद रहे, सीआरपीएफ के डीजी, एनआईए डीजी और तमाम आला अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात को लेकर जायजा लिया गया, और न सिर्फ सुरक्षा हालात बल्कि विकास यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी जो हैं उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि हम उम्मीद करें कि अब से कुछ देर में गृह मंत्रालय की तरफ से एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है। हालांकि हमें यह बताया है कि सूत्रों के हवाले हमें जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक जो कश्मीर में जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं उनकी सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। वो पिछले कुछ महीनों से लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, तो कैसे उनके इश्यूज को एड्रेस किया जाए इस पर भी आज की मीटिंग में चर्चा हुई है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक इस पर ऑफिशियल वर्जन एमएचए की तरफ से नहीं आ जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल बयान आना बाकी है, और उस बयान के बाद ही एक तरह से पता चलेगा कि आज की मीटिंग में किन किन मुद्दों पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर तो यह मीटिंग हुई है, बहुत अहम मीटिंग बताई जा रही है, लेकिन किन किन इश्यूज पर, किन किन मुद्दों पर यह चर्चा हुई है, ये ऑफिशियली बयान आने के बाद ही एक तरह से साफ हो पाएगा। मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से भी शैलेंद्र बता रहे थे कि जम्मू में आज का जो अटैक है इसे किस तरह से देखा जाए, साल 2022 में बहुत हद तक हमने देखा था, चाहे वैली की बात करें, जम्मू की बात करें, आतंकवादी सरगर्मियां बहुत हद तक कम हुई थी, लेकिन साल 2022 जाते जाते फिर एक बड़ा अटैक इसे कहा जाएगा, या ये कहा जाए कि अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ा हमला हो सकता था, बहुत बड़ी वारदात अंजाम देते हैं लोग। देखिए, ये जो सिदरा एनकाउंटर है जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत ही सफल, स्विफ्ट और इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन था, और इसके लिए
मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक इंट बेस्ड ऑपरेशंस के ऊपर में एक्ट करके सफलता से 4 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया। अगर हम इसको एनालाइज करें तो इसका एनालिसिस ये निकलता है कि ये एक टेरर एक्सपोर्ट हो रहा है। जम्मू रीजन से जो कश्मीर रीजन में टेरर एक्सपोर्ट हो रहा है, एक ट्रक के बीच में जम्मू रीजन से कश्मीर के बीच में ये 4 टेररिस्ट छिपके जा रहे थे जी। और साथ में 7 मतलब 4 टेररिस्ट थे, लेकिन 7 AK-47, एक G15 राइफल, 3 पिस्टल, ये इतना सारा जो सामान लेके जो जा रहे थे, अगर सफल हो जाते तो कश्मीर के बीच में जो मिलिटेंसी अभी खत्म होने की कगार के बीच में है, तो वहां पर बड़ी किसी वारदात को अंजाम दे सकते थे। इससे 2 चीजें निकलती हैं। पहली तो यह है कि हमारी जो सफलता आपने देखी होगी पिछले 4-5 महीनों में, हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है, जो अब काफी देर से कहता रहा हूं कि ये काफी सफल हो रहे हैं। चाहे आप इसको देख लीजिए, चाहे आप पहले दूसरे ऑपरेशंस को देख लिए कि उसके बीच में हम कर रहे हैं। और दूसरा ये चिंताजनक बात जो है वो ये है कि ये जो टेरर है कश्मीर में रुक रहा है, उसको सुलगाए रखने के लिए पाकिस्तान में जो एक डेस्परेशन है, उसको यहां से एक्सपोर्ट करके पंजाब से जो हथियार और वो चीजें आ रही हैं, ड्रोन से, टनल से, पंजाब हमारे कठुआ, हीरानगर, सांबा रीजन से, वो यहां से वहां पर आग सुलगाए रखने के लिए, तो सबसे पहले हमको इस इलाके की निगरानी और तेज करनी पड़ेगी। ये कंडी बेल्ट का जो इलाका है, चाहे वो हम कहें सिदरा, बठिंडी, सूजवा, पुरमंडल, आगे तक का जो मैं कहूंगा बसोली तक का इलाका है, इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमें और आउटपोस्ट बनाने पड़ेंगे, पेट्रोलिंग्स करनी पड़ेगी, नहीं तो ये ना हो जो कश्मीर में खत्म हो रहा है तो यहां कहीं ना आ जाए। तो ये चिंताजनक बात है, ये इलाका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए ये मोडस ऑपरेंडी को हमने रोकना है। बिल्कुल, ये एक बड़ा खतरा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जम्मू में इस तरह की इतनी बड़ी वारदातें नहीं होती थी। लेकिन सर, आपने जो शुरू में कहा कि टेरर एक्सपोर्ट हो रहा है, वाकई में अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बड़ी वारदात अंजाम दे सकते थे। इस पर मैं राकेश शर्मा जी आगे भी और चर्चा करूंगा। मैं वरिंदर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। वरिंदर जी, आप देखिए कि पाकिस्तान बिल्कुल एक तरह से बौखलाया हुआ, या ये कहें कि जो दहशतगर्द हैं, जो मिलिटेंट हैं, क्योंकि लगातार उन पर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से वार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो एक तरह से हताशा हैं। ये तमाम वारदात बता रही है कि हताशा है एक तरह से। देखिए, ऐसे है कि आज जो सुबह सिदड़ा में जो वाकया पेश आया है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो बहुत अच्छा वहां काम किया है कि उन मिलिटेंटों को ढेर किया है जी। लेकिन हम तो पहले भी कहते थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से ही हम सब लोग सेफ हैं। लेकिन एक बात आज यहां जरूर खड़ी होती है, जहां हम सिक्योरिटी फोर्सेस की और J&K पुलिस की हम पीठ पे ऊपर खड़े हैं कि ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया है कि जो दहशतगर्द थे, हो सकता है कि बड़ी घटना कोई होती। लेकिन एक बात जो जरूर है, जो एक तरफ से सरकार का दावा था कि हमने नया जम्मू कश्मीर बना दिया, पहले तो मिलिटेंसी कश्मीर में थी, आज तो जम्मू शांत इलाका है, पीसफुल इलाका है। आज जो जम्मू में सुबह सुबह तड़के देखने को मिला, इससे हर शहरवासी जो है वो दहशत में है। मैं पूरे जम्मू की अगर बात करूं कि जम्मू के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये नया जम्मू कश्मीर था। जो बात की जाती थी कि पहले तो मिलिटेंसी कश्मीर में थी, जम्मू में इतनी बड़ी तादाद में 4 मिलिटेंट ट्रक में, हमने तो अपनी मतलब पहली बार ये देखा है कि हम पीसफुल इलाके में रहते थे। तो इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस देश का गौरव है, वो हमेशा काम करती हैं, वो आज भी उन्होंने किया है और मुस्तैदी से किया है। लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार के दावे हैं, हम आज सरकार को इस ऊपर सोचने की जरूरत है कि हम जो नए जम्मू कश्मीर की बात करते थे, तो आज क्या वजह हो चुकी है कि कश्मीर में मिलिटेंसी आप तो कहते हमने खत्म की, जहां हालात हमने ठीक कर दिए, तो आज जम्मू में मिलिटेंसी क्यों पनप रही है। इस तरह का वाकया, इस तरह की दहशत जम्मू में जो देखने के लिए मिली है, इसके लिए सरकार इसके ऊपर सोचे कि आज मुझे बताइए कि आज तो चलो ठीक है, खतरा टल गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुस्तैदी से काम किया, लेकिन सरकार को गहर चिंतन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। ठीक है, मैं जी से इसका जवाब ले लेता हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये चिंता का विषय है।
कश्मीर में इस तरह की वारदातें होती रहती, लेकिन जम्मू में अगर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की वारदात होंगी तो इसे सोचना होगा। मैं दरख्शान द्राबी जी आपके पास आऊंगा। दरख्शान द्राबी जी, पीडीपी सवाल उठा रही है, पीडीपी सरकार के दावों पर भी सवाल उठा रही है। देखिए, ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल किस पे उठा रहे हैं? क्योंकि दहशतगर्दी या जो ये मिलिटेंसी है, जो सुबह वारदात हो गई सिद्रा में, जम्मू में, ये सवाल हम सबों पर है कि जान का नुकसान हो सकता था अगर ये अपना जो इनको काम करना होता, जो इनका मिशन होता, अगर ये उसमें कामयाब होते तो बहुत बड़ा नुकसान हो पाता। चलो अल्हम्दुलिल्लाह कि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थे, उन्होंने जेके पुलिस ने इनको रोका और ये काम तमाम कर दिया। लेकिन ये आज की वारदात नहीं है। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब भी जम्मू में एक बहुत बड़ी वारदात हो गई थी, और ऐसी ही वारदातें, क्योंकि वो ये सोच के नहीं आते हैं हमें कश्मीर ही जाना है। अब तो बात तो ये दरख्शान द्राबी जी, अब बात तो 370 के बात हो रही है। अब जिस नए कश्मीर को लेकर आप लोग दावे करते हैं, भी हमारे दुश्मन जो हमारे दुश्मन बॉर्डर पार बैठे हुए हैं, उनको 370 या उससे पहले की बात नहीं है, उनको जम्मू कश्मीर में फसाद फैलाने की बात है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने जिस कदर शांति लाई है, शायद वो पहले नहीं थी, और हम साथ ही साथ न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि रब का करम है, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो हमारा जो इंटेलिजेंस आज की डेट में है, वक्त पे हमने काम कर दिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ही सारा ठीक हो जाता है, लेकिन आज उतनी चिंता नहीं है। लेकिन जब ऐसे कुछ वारदात होते हैं तो इंसान को सोचने की जरूरत पड़ ही जाती है। लेकिन वरिंदर सिंह जी, जवाब मिला आपको? अब जी वरिंदर जी, आपको जवाब मिल गया जो आप सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे थे? जी ऐसे है, नहीं, इन्होंने सरकार की कोई बात नहीं की है। इन्होंने ये कहा जी पहले भी होते थे, आपने इनसे सवाल किया। जो एक तरफ से सरकार का दावा है कि 370 मिलिटेंसी खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा थी, अब ये कह रहे हैं छुटपुट घटना। मैं कहता हूं कि जम्मू के इतिहास में ये पहली घटना है। 4 आतंकवादी, चलो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना टाइम पर काम किया, वो तो हो गया, लेकिन इतना बड़ा आप बोल सकते हैं, दोनों लोग बोल सकते हैं बीच में, बिल्कुल। जी हाँ, आप मुझे बताइए कि जो वो इनका जो दावा था वो गया कहां? 370 के पहले का और बाद का। एक तरफ से नया जम्मू कश्मीर बना रहे हैं और दूसरी तरफ से कश्मीर में मिलिटेंसी तो थी, आप जम्मू में मिलिटेंसी ला रहे हैं। और मैं बड़ी अहम बात एक ऐड करना चाहता हूं अबू जी, मैं एक अहम बात इसमें यह कहना चाहता हूं कि सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। यहां मेरे एक भाई ने, आपके जो एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने बात की कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट हैं उनके पीएम पैकेज की। आप मुझे बताइए, आप उनको तो नहीं, सरकार के दावे कभी खोखले नहीं होते हैं, सरकार के दावे कभी खोखले नहीं होते। नहीं, हमें तो खोखले नजर आ रहे हैं। दक्षिणा जी, आप मेरी बड़ी बहन है, लेकिन ये बिल्कुल खोखले दावे हैं जो सामने नजर आ रहे हैं। खोखले, बिल्कुल खोखले दावे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं, आपको बोलना है, आपको बहुत डेमोक्रेसी है, आपको हम हक देते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको वो ऐनक भी पहननी है। शुक्रिया आपका, बोलने का हक देते हैं, यही पर आपकी बड़ी मेहरबानी हम पे। नहीं, आपको बोलने का हक है, आप बताइए, लेकिन आप सच सुनने की हिम्मत भी इसके लिए शुक्रिया कहता हूँ। पहला बीजेपी का पहले या 30 साल में जो कश्मीर में हुआ, उससे हमें आज नजात मिली है। पिछले 3 सालों में उससे नजात मिली है, और आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर अपनी जन्नत जो इसकी एक खूबी थी उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दुश्मनों का ये मानना है, हमारे बॉर्डर पर जो दुश्मन है वो हमारे बच्चों के भी दुश्मन है, हमारे लोगों के भी दुश्मन है, और हमारे बिल्कुल जम्मू में जितनी बड़ी ये वारदात हुई है, इसे लेकर जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक एक तरह से चिंता जरूर होगी। हमें एक होना है। नहीं, बिल्कुल जाहिर
सी बात है कि जम्मू में जितनी बड़ी वारदात दहशतगर्दों ने अंजाम दी है, ऐसे में जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इस पर चिंता जाहिर की जा रही है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं दोबारा से लौट कर आता हूं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो चिंता जाहिर की जा रही है जम्मू में इतने बड़े जो वारदात हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। नेटवर्क। तो जम्मू में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन जम्मू में इतनी बड़ी वारदात अंजाम दी गई है, इस पे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक एक तशवीश जाहिर की जा रही है, चिंता जाहिर की जा रही है। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शैलेंद्र वांगू जी, जो बात अभी चल रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, वरिंदर सिंह ने भी कहा कि जिस तरह से जम्मू में कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जम्मू में इतनी बड़ी वारदात नहीं होती थी। आज होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई है। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जम्मू की आज की वारदात पर एक तरह से चिंता जाहिर की गई होगी? आपको अभी बता दें कि हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल व्यू के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आतंकवाद का मुद्दा है वो सिर्फ एक रीजन का नहीं है, वो कश्मीर का नहीं, वो जम्मू का नहीं। हमने ये भी देखा कि मुंबई में क्या हुआ था। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर ये जो भी हमले हो रहे हैं ये पाकिस्तान के इशारों पर हो रहे हैं। इसको एस्टैब्लिश भी कई बार किया जा चुका है, चाहे उरी की बात करें या गुजरात की बात करें, यूपी में इस तरह के अटैक्स हुए हैं, दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं। तो इसमें किसी एक रीजन सेफ था और दूसरा रीजन सेफ नहीं है, ऐसा नहीं कहना सही नहीं होगा। लेकिन यह जरूर है कि पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेटजी वो बदलता रहता है। जहां उसको लगता है कि यहां पर निगरानी कम है तो वहां घुसपैठ होती है, जहां लगता है निगरानी टाइट है तो वहां ड्रोन के जरिए इस्तेमाल हथियार भेजे जाते हैं, जहां लगता है कि अटैक्स को अंजाम देना मुश्किल है वहां पे सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जाता है। तो ये अपने सहूलियत के हिसाब से और ज्यादा से ज्यादा सेंसेशन पैदा करने के लिए इस तरह के हमले किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज के हमले के बाद, इस मीटिंग में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह के वहां पे कदम उठाए जाने चाहिए, खासतौर से जो ऑपरेशन ऑल आउट वहां चल रहा है। और हमने देखे कई एनकाउंटर पिछले दिनों में भी हमने देखे लगातार होते रहते हैं जम्मू कश्मीर में, और आइडेंटिफाई करके टारगेट करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा है कि किस तरह से जो कोशिश की जाती है सीमा पार से घुसपैठ की, उसको काफी हद तक रोक पाने में कामयाबी मिली है फोर्सेस को। तो ये अपने आप में एक कामयाबी तो है, लेकिन चैलेंज है वो खत्म नहीं हुआ है। हमने ये भी देखा है कि यूएनएससी की मीटिंग में जो मुंबई में हुई थी, उसमें भारत ने इस बात का अंदेशा भी जताया था कि जब पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था उस वक्त जो आतंकी हमलों में कमी आई थी, टेरर कैंप्स में कमी आई थी, लेकिन एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से आतंकी साजिश कर रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है इनसिक्योरिटी फैलाई जाए, वहां पे इस तरह के अटैक्स को अंजाम दिया जाए। तो ये उसी कड़ी का हिस्सा है। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कदम उठा रही है। और हमने ये भी देखा है, जो जिसकी दाद देनी चाहिए, कि इस बार हमने अमरनाथ यात्रा एक बिल्कुल पीसफुल यात्रा रही। कोई इसमें इंसिडेंट ऐसा अनटोल्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, सिवाय एक जो नेचुरल कैलेमिटी हुई थी, लेकिन इसके अलावा पीसफुल यात्रा रही, सुरक्षित यात्रा रही। तो ऐसे में इलेक्शन भी अब आने वाले हैं, तो जाहिर तो ये तमाम पहलू हैं जिनको लेकर लगातार मीटिंग्स होती रहती है आए दिन। और आज की मीटिंग भी उसी दिन हुई है जबकि कामयाब ऑपरेशन देखने को मिला है जम्मू में। तो माना जा रहा है कि आज की इस मीटिंग में ब्रीफ भी किया गया है कि खासतौर से जो वहां पर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं या जो थ्रेटन किया जा रहा है पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज को, उससे कैसे निपटा जाए। हालांकि आपको अपडेट बस ये करना चाहूंगा कि अब से कुछ देर पहले हमें इन्फॉर्म किया गया था कि अगले 15 से 20 मिनट के अंदर हमारे पास एमएचए का इस पे स्टेटमेंट भी आ जाएगा कि किस तरह के इश्यूज, कौन से इश्यूज आज की इस मीटिंग में रेज किए गए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ऑफिशियली बयान आएगा तो पता चलेगा कि इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर एक तरह से चर्चा हुई है। मैं लेफ्टिनेंट आपके पास आना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी। सर, सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बहुत सेंसिटिव है सिक्योरिटी के एतबार से भी और हमारी इंटेलिजेंस की भी 24 घंटे नजर रहती है। जम्मू जैसे एरिया में इतने ज्यादा असलों के साथ इनके पास आप देखिए कि पूरे ट्रक में किस तरह से असलहे भरे हुए थे, तो ये अपने मंसूबों में किस तरह से कामयाब हो जाते हैं? इन्हें क्या लोकल सपोर्ट भी रहता है या किस तरह से जो हमारी इंटेलिजेंस है क्या उसकी नाकामी है? कमी कहां पर रह जाती है, गलती कहां पर हो जाती है? अबू देखिए, जो सिक्योरिटी सिनेरियो इस वक्त है, जो आर्टिकल 370 के बाद का है जी, उसको एक ओवरऑल सिनेरियो देखना चाहिए। और ओवरऑल सिनेरियो में हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू कश्मीर में काफी
हद तक सुधरी है जी। और अगर मैं कश्मीर के इलाके को कहूंगा तो कश्मीर के बीच में तो ऑल आउट ऑपरेशन के बाद में तो उसकी कमर ही तोड़ दी गई है और जितने भी पीछे से जो भी ऑपरेशंस हुए, जो भी कोई इंजाम देने को आते हैं, वो रोज हर इंसिडेंट में मारे जाते हैं। तो और उसके बाद में उन्होंने स्विच की है अपनी टैक्टिक्स टारगेटेड किलिंग्स की, ताकि शूट एंड स्कूट करके भाग सकें। तो ये तब हुआ है कि जब उनको डेस्परेशन हो गई है, मिलिटेंट्स को और पाकिस्तान को, आईएसआई को एक डेस्परेशन हो गई है कि जो एलओसी के ऊपर में सिक्योरिटी फोर्सेस है, इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन बंद कर दिया और उनके ना तो मिलिटेंट्स आ पा रहे हैं और ना ही हथियार आ पा रहे हैं। तो अभी ये जो रास्ता चला है पंजाब के थ्रू और पठानकोट, कठुआ, उस इलाके हमारे हीरानगर के साइड से जो ये चीजें हैं, तो मैंने जो पहले आपको बोला ये एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म उधर जा रहा है। तो अगर आप बोले कश्मीर के बीच में सिचुएशन सुधर गई और जब वहां पर इतनी टाइट हो गई तो ओवरफ्लो तो करना था। तो वो ओवरफ्लो, इनकी टैक्टिक्स ऐसी है कि अगर प्रेशर को कैसे रिलीज किया जाए, वो बॉक्स बन गया है, उसको रिलीज करने के लिए सॉफ्टवेयर एरियाज जो पहले अस्तवाइज हमारे यहां पर जैसे पुंछ, राजौरी, गुलाबगढ़, ये इलाके जो पहले थे एक्टिव थे, तो ये अभी आजकल सॉफ्ट एरियाज जिनको दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। उधमपुर के भी आप बीच में 2 बार देखा आपने। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये उस डेस्परेट बिड के कारण हो रही है कि यहां करें ताकि वहां का प्रेशर मिलिटेंट या आतंकवाद या पाकिस्तान खासतौर से देखता है कि सॉफ्ट टारगेट कहां पर हो सकता है, कहां पर आसानी से वो टारगेट एक तरह से बना सकता है। अब एक 30 सेकंड मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आज आप बोल रहे हैं, ये यहां ऑपरेशन जो ये लॉन्च किया गया है, तो ये थोड़ा जम्मू को टारगेट करने के लिए थोड़ा था। ये लोग तो जा रहे थे, ये लोग तो मेरे ख्याल ज्यादातर जो हमारी इंटेलिजेंस है ये कश्मीर की तरफ में जा रहे थे, क्योंकि वहां तो कमी बढ़ रही है। तो जम्मू के बीच में इंसिडेंट्स जो हुए हैं, मैं बन प्लाजा के ऊपर में हुए हैं, यहां पर हुए हैं, और ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है, लोग बोलते हैं कि सपोर्ट कहां से आती है। जितनी भी लोअर शिवालिक्स है, मैंने आपको जो इलाके बताए हैं, इसके बीच में पहले भी तो हमारे सुनमा कैंटोनमेंट के बीच में 2019 से पहले भी तो अटैक हो रखे हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा होगा, चेंज ऑफ टैक्टिक्स रहेगी और उसके बीच में हमको अभी ये करना पड़ेगा। वरिंदर सिंह, जम्मू इलाके को के बीच में हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ऐसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। कश्मीर के साथ साथ जम्मू रीजन पर भी एक तरह से निगाहें गड़ानी पड़ेंगी और यहां पर भी सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा। मैं वरिंदर सिंह जी, जो सवाल आप इससे पहले जो सवाल उठा रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेज या इंटेलिजेंस की एक तरह से नाकामी, लेकिन जिस तरह से यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी ने बताया कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं, अगर वो नाकाम होती है, उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जम्मू के अंदर ही इस वारदात को एक तरह से अंजाम दे दिया गया। अगर ये आगे बढ़ जाते तो बहुत बड़ी ये वारदात होती। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस तो काम कर रहा है हमारा। अबू जी ऐसे है कि पूरे शो में निकाल काम के कर रही है, सब कुछ काम कर रहे हैं, तभी तो ये काम हो रहे हैं। हमेशा ही ये कहा है, सुनिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये श्रेय सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। अब मुझे नहीं पता आपने कहां से सुन लिया कि मैंने कहा जो सिक्योरिटी फोर्स का लूप्स है, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैं सरकार के लूप्स की बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया है, डट के किया है, उसका श्रेय जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को। मैं अभी जनरल साहब कह रहे थे कि कश्मीर में हमने सब कुछ ठीक कर दिया। भाई कश्मीर में तो टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। आज जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट पीएम पैकेज के तहत वहां लगे थे, वो पिछले 4.5 महीने में जम्मू में आके धरने पे बैठे हैं। तो जम्मू ये तो कश्मीर के लोगों को इसके लिए आवाज उठानी होगी ना वीरेंद्र जी। कश्मीर पीडीपी को इसके लिए आवाज उठानी होगी, तो पीडीपी को इसके लिए आवाज उठानी होगी, एनसी को इसके लिए आवाज उठानी होगी। तो मैं कौन हूं? हम तो बोल रहे हैं ना, मैं तो जम्मू कश्मीर का ही शहरी हूं ना, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं पहले मैं ना, उसके बाद नहीं कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उस पर आप देखिए कि वहां की पॉलिटिकल पार्टीज आंसू बहाती है। तो कश्मीर के लोगों को निकल कर आना होगा ना। अबू जी यही एक बात है कि आप कभी सच न सुनने के लिए तैयार है ना सच बोलने देते हैं अपने चैनल पे। आपने ये कह दिया कि मैंने सिक्योरिटी फोर्सेज की, मैंने तो सिक्योरिटी फोर्सेज को कहा कि उनके ये श्रेय उनको जाता है, लेकिन आप उसको तोड़ के पेश करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा आवाज उठानी चाहिए। भाई जब आवाज, अगर कोई सिक्योरिटी फोर्सेज का जवान शहीद होता है तो महबूबा मुफ्ती साहबा वहां भी जाती हैं। जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई, हम उनके अगर अफसोस करने जाना चाहते थे, उनको संवेदनाएं देना चाहते थे, उनको हाउसलेस कर दिया गया। और जब राहुल भट्ट जी के रिश्तेदार और उनका कोई आतंकी मारा जाता है तब भी महबूबा मुफ्ती जी के आंसू निकलते जब कोई आतंकी मारा जाता है। राहुल भट्ट भी कई ऐसी मिसालें हैं।
अब मुझे बताइए, मैं दरख्शान द्राबी जी, राहुल भट्ट के घर अफसोस करने जाना चाहते थे, दरख्शान द्राबी जी, जो बात यहां पर वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं वो अपने डबल स्टैंडर्ड से जब हट जाएंगी और कश्मीर के लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आतंकवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? देखिए अबू हुरैरा जी, अभी हम कहना चाहेंगे कि इन चीजों की अब कमर टूट चुकी है। अब ज्यादा देर जब दिया बुझता है उसकी लो तेज हो जाती है, तो बुझने के कगार पे ये सारी चीजें हैं जिसने जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब किया, जिसने कश्मीर के नौजवानों को कब्रिस्तानों तक पहुंचाया। और उसमें सिर्फ पार का हाथ ही नहीं है बल्कि हमारे उन लीडरों का भी हाथ है जिन्होंने इसी पे पॉलिटिक्स की। अब हमारा विषय जो आज का है कि वो है सिद्रा का, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जरूर बात ये कहेंगे कि हमारे जितने पार वाले दुश्मन हैं उतने ही हमारे अपने लीडर भी रहे, वो सियासी लीडर भी रहे जिन्होंने उन लोगों को शय दी जिसकी वजह से हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर जहन्नुम बन गया। अब हम इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार कोशिश कर रही है। अब तो कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि इस लानत को खत्म किया जाए और सरकार ने भी एक तरह से मूड बना लिया। जिस तरह से होम मिनिस्ट्री में बैठक हुई, हाई लेवल की बैठक हुई, इसमें एक तरह से इशारा मिल रहा है कि अब जड़ से आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाएगा। हालांकि इस तरह की जो वारदातें होती रही हैं, कहीं ना कहीं आतंकवादी और मिलिटेंट वो एक तरह से हताश हैं, क्योंकि दिन ब दिन उनकी तादाद कम हो रही है और अब सरकार भी चाह रही है कि जड़ से इनका एक तरह से सफाया कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। दरख्शान द्राबी जी, वीरेंद्र सिंह साहब, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी और शैलेंद्र वांगू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।